Hello everyone, welcome to Ankit Chaudhary Education, and today we will discuss another chapter from properties of bulk matter, that is mechanical properties of fluids. In this session we will discuss what are fluids, what are its characteristics, and what are the properties of fluids. Also we will see some another aspect related to fluids. Guys, we have already covered part 1 of properties of bulk matter, that are solids, so you can watch the videos of solids by searching the playlist, and then I would recommend to jump on fluid, because directly understanding fluid is not a great idea. So without wasting any further time, let's jump to the topic. The first topic is water fluid. गिव देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके यार, फ्लूइड की जब बात की जाती है तो आपने ये तो समझा ही होगा कि मैटर जो होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं. मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. अगर मैं मैटर की बात करूँ तो मैटर के प्राइमरली 3 टाइप्स होते हैं. पहला टाइप जो होता है मैटर का वो होता है सॉलिड, दूसरा टाइप होता है लिक्विड और गैस. तो यार अगर मैं मैटर की बात करता हूँ तो मैटर के हैं 3 टाइप. पहला है सॉलिड, लिक्विड एंड देन गैस, राइट. तो जो सॉलिड था उसको हमने इसके पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया था, उसके सारे एस्पेक्ट को भी. आज की क्लास में हम लिक्विड और गैस, अगर इनको इकट्ठा आप एक नज़र से देखूँ तो ये फ्लूइड्स कहलाते हैं. लिक्विड और गैस इकट्ठा क्या कहलाते हैं? फ्लूइड्स. और आज की क्लास में हम इस फ्लूइड्स को ही डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो यही हमारा सेशन है और इसी के ऊपर बेस्ड है पहला क्वेश्चन, व्हाट आर फ्लूइड्स. सो इसको समझते हैं. देखिए, जो फ्लूइड होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लो कर सके. अब लिक्विड की बात की जाए वो भी फ्लो कर सकता है और गैस अल्टीमेटली वो ही फ्लो करता है. लेकिन आपको अज्यूम करना है कि द शेप ऑफ कंटेनिंग वेसल्स बिकॉज इट कैन नॉट विथ स्टैंड शेयरिंग स्ट्रेस, राइट. जो भी फ्लूइड होता है वो उस अपने कंटेनर के शेप को धारण कर लेता है बिकॉज उस पर कोई शेयरिंग स्ट्रेस नहीं लगने वाला. यार एक बात बताओ, आप शेयरिंग स्ट्रेस का क्या मतलब होता है? कि आप उसके साइज को चेंज कर पाओ. क्या आप लिक्विड के साइज को चेंज कर पाओगे? आर यू एबल टू चेंज द साइज ऑफ लिक्विड? नो ना. तो अगर आप लिक्विड के साइज को चेंज नहीं कर पाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लिक्विड के साइज को चेंज नहीं कर पाते या फिर गैस के साइज को चेंज नहीं कर पाते, एंगल्स को चेंज नहीं कर पाते, मेनली यहाँ पे एंगल की बात की गई है, अगर आप एंगल को चेंज नहीं कर पाते तो आप वहाँ पे कोई भी शेयरिंग स्ट्रेस नहीं लगा रहे. स्ट्रेस बेसिकली फोर्स नहीं लगा रहे. यानी कि अगर आप शेयरिंग स्ट्रेस नहीं लगा रहे तो आप शेप एंड साइज को चेंज नहीं कर पा रहे. और लिक्विड में ऐसा ही होता है. तो वो अल्टीमेटली अज्यूम किया जाता है कि वो जिस भी कंटेनर में है उसी, या फिर जिस भी वेसल में है उसी वेसल का शेप जो है वो कंटेन कर लेता है. कुछ खास बातें फ्लूइड्स की, जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्लूइड्स के वो रैंडम मैनर्स में अरेंज होते हैं. कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं होता. दूसरा, फ्लूइड कैन नॉट विथस्टैंड टेंजेंशियली और शेयरिंग स्ट्रेस. ये मैंने समझा दिया है कि उस पर कोई भी, मतलब आप टेंजेंशियली और शेयरिंग इनमें से कोई भी स्ट्रेस आप नहीं लगा सकते हो फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड. ये भी नहीं कि कुछ समय के लिए, आप कभी भी उस पर नहीं लगा सकते हो स्ट्रेस. कौन सा वाला? शेयरिंग और टेंजेंशियल. इट बिगिन टू फ्लो व्हेन अ शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड. और अगर आप इस पर कोई शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हो तो ये फ्लो करने लग जाएगा. आप मिल्क के पैकेट को एज्यूम करो और आप उस पर कोई फोर्स लगाओ तो क्या वो मिल्क का पैकेट के अंदर जो मिल्क मौजूद है वो अपनी उसी मीन पोजीशन पर रहेगा? नहीं, आपके फोर्स से वो किसी और डायरेक्शन में फ्लो करेगा. यही इसका मतलब है. इट बिगिन टू फ्लो व्हेन अ शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड. थर्ड पॉइंट है, when a fluid has no definite shape of its own, it ultimately assumes the shape of containing vessel. ये बात मैं पहले समझा चुका हूँ. सो फ्लूइड हैज़ नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी कि इसमें कोई भी कठोरता नहीं है. और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हमने सॉलिड्स में डिस्कस किया था. अ फ्लूइड कैन एक्सर्ट विथ स्टैंड फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस. ओके, फ्लूइड जो है वो क्या एक्सर्ट करता है? विथ स्टैंड फोर्स एक्सर्ट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपने सरफेस के. सो अ फ्लूइड डज हैव अ बल्क प्रॉपर्टी या फिर बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, राइट. यार इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर फ्लूइड की बात की जाए तो जिस भी कंटेनर में फ्लूइड होता है ना, सपोज यार फ्लूइड इस कंटेनर में मौजूद है तो इस कंटेनर के हर एक हिस्से पे फ्लूइड जो है वो फोर्स लगाएगा, राइट. अब मान लो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल है तो ये तो हर तरफ फोर्स लगाएगा, राइट. अब ये हर तरफ फोर्स लगा रहा है या फिर इस कंटेनर का हर एक हिस्सा इस पर फोर्स लगा रहा है, एक तरीके से आप ये मान लो. तो ये बल्क मॉडुलस को जो है वो प्रूफ कर पाता है, ठीक है. बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ये प्रूफ कर पाता है, राइट. चलिए, ओके. सो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी तो नहीं है, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी फ्लूइड्स के अंदर होता है. तो ये हमारा फ्लूइड था. ओके, आगे बढ़ते हैं. आप यहाँ पे देखिए, ये फ्लूइड है, राइट.
ये एक लिक्विड है बट ये एक फ्लूइड है, बिकॉज ये फ्लो कर सकता है। अच्छा, अब आप सोच के देखो ना कि इसकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हो तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना, आप इसका एंगल चेंज नहीं करोगे। अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये आगे की ओर फ्लो कर जाएगा। ये क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। ओके, आप ये देखिए, अगेन ये भी एक फ्लूइड का ही एग्जाम्पल है, राइट? ठीक है, आप देख रहे हो कि ये कंटेनर का, ये जो कंटेनर है इसका शेप लेके बैठ जाएगा इस फ्लूइड को अगर आप इसमें फॉल कराओगे तो। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक गैसियस मॉलिक्यूल है। ये क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल है। इनके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो गैसियस है, बट ये भी क्योंकि क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, तो इसको भी हम कंसीडर करेंगे फ्लूइड के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज बोथ लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम? खास बात यही है कि ये गैस है, ये भी फ्लूइड है, और ये लिक्विड है, ये भी फ्लूइड है। तो फिर इनके बीच में खास डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अपना लिक्विड होता है, अ लिक्विड इज अ इनकम्प्रेसिबल एंड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते मगर उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम उसका डेफिनेट है, राइट? बट कंप्रेस नहीं होता लिक्विड। ओके, एंड अ फ्री सरफेस ऑफ इट्स ऑन, और उसका खुद का फ्री सरफेस होता है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि यही इतना पर्टिकुलर लिक्विड का सरफेस है, उसका सरफेस फ्री होता है, वो आगे भी जा सकता है, वो इस तरफ भी जा सकता है। ओके, वेयर जब गैस की बात की जाती है, गैस इज कंप्रेसेबल, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो। आप एलपीजी जानते हो, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसको कंप्रेस ही तो किया जाता है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाते हैं एंड इट एक्सपैंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस अवेलेबल। जितना भी स्पेस अवेलेबल है, मान लीजिए कि इस कंटेनर में जितना भी स्पेस अवेलेबल है सब में गैस आ जाएगा। तो यार गैस का जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है। तो ये दो खास बातें थी जो सेपरेट करता है। तो यार ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे बढ़ते हैं, distinguish between the terms fluid static and fluid dynamics. Okay, so important. फ्लूइड स्टैटिक और फ्लूइड डायनामिक में आपको डिफरेंस बताना है, राइट? तो देखिए, फ्लूइड स्टैटिक का मतलब है कि एक फिजिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है फ्लूइड्स के स्टडी से। कब? जब फ्लूइड्स रेस्ट पे होता है, उसको कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक, या कई बार इसको हम हाइड्रोस्टैटिक भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोस्टैटिक, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो कि आगे हम इस चैप्टर में फर्दर देखेंगे, जैसे कि आर्चिमेड प्रिंसिपल हो गया, फ्लोटेशंस हो गया, या फिर सरफेस टेंशन की बात की जाए। सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यार ये जो है ना, ये मतलब है फ्लूइड स्टैटिक का, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि स्टडी करता है फ्लूइड को रेस्ट पे। डायनामिक की बात करें तो अपोजिट होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि डील करता है फ्लूइड के मोशन से। यानी कि जब फ्लूइड मोशन में आ जाएगा तब फ्लूइड क्या क्या कॉजेज लेके आएगा या क्या क्या एप्लीकेशंस निकल के आएंगी जब फ्लूइड मोशन में हो जाएगा, उसे कहते हैं डायनामिक्स। डायनामिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ रेस्ट पे ना हो, और साथ में डायनामिक का मतलब होता है कॉज ऑफ मोशन, कि आखिर वो कौन सा कारण था कि वो रेस्ट से किस में आ गया? मोशन में आ गया। ये भी हम समझेंगे। साथ में मोशन में आ गया तो क्या क्या फर्दर एप्लीकेशंस लेके जाएगा या समझाएगा हमें। तो एक इसमें बर्नौलीज थ्योरम पढ़ेंगे, टॉर्शली थ्योरम पढ़ेंगे, विस्कोसिटी अगेन सुपर इंपॉर्टेंट, ये भी हमें स्टडी करना है। तो यार ये था आपका फ्लूइड स्टैटिक और ये था आपका फ्लूइड डायनामिक्स। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो है ये हमारे पास एक सॉलिड पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है, आप बॉल मान लीजिए इसको, ठीक है? अब इस बॉल को ध्यान से देखिए, इस बॉल के ऊपर क्या लग रहा है? ये फ्लूइड्स ही तो है, ये एयर के जो पार्टिकल्स है ये फ्लूइड्स है। ये फ्लूइड्स किस में है? ये फ्लूइड्स है मोशन में। तो यार अगर इस वक्त ये फ्लूइड जो भी इस बॉल पे कर रहा होगा, इस बॉल का डायरेक्शन बदल रहा होगा, इस बॉल पे फोर्स लगा रहा होगा, इस बॉल पे टेंशन लगा रहा होगा, इस बॉल पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा, जो भी ये फ्लूइड कर रहा होगा वो फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर पढ़ा जाएगा। किस में पढ़ा जाएगा? फ्लूइड डायनामिक में। बिकॉज यहाँ पे जो फ्लूइड है अपना, जो गैसियस है, ये गैसियस पार्टिकल है, ये गैस है, ये रेस्ट में नहीं है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये डैम में पानी फ्लो कर रहा है। जब ये डैम में पानी फ्लो कर रहा है तो ये इस वक्त फ्लूइड जो भी है, ये डैम में जो मौजूद है उसे आप फ्लूइड कहोगे, ये फ्लूइड है रेस्ट में। तो आप इसे पढ़ोगे फ्लूइड स्टैटिक के अंदर, राइट? अब इसमें ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होने वाली नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लूइड जो है एक दूसरे पे प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, एक दूसरे के मॉलिक्यूल पे, ठीक है? मगर और कुछ एस्पेक्ट इसके होंगे नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म थ्रस्ट। थ्रस्ट की बात की जाती है तो थ्रस्ट को हम बोलते हैं कि एक A liquid in equilibrium has a fundamental property that it exerts a force on any surface in contact with it and this force act perpendicular to the surface. आसान भाषा में बताऊं तो थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स होता है जो कि परपेंडिकुलर लगे। अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो थ्रस्ट क्या होता है? जब फोर्स कहीं भी फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू एनी सरफेस, उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। एनी सरफेस अगर वो परपेंडिकुलर लग रहा है तो इज कॉल्ड थ्रस्ट, राइट?
थ्रस्ट यही खास बात है थ्रस्ट की कि परपेंडिकुलर लगाता है फोर्स को, यानी कि इनडायरेक्टली आप ये भी कह सकते हो कि जो अपना थ्रस्ट है वो एक प्रकार का फोर्स ही है, बट वो परपेंडिकुलरली एक्ट किया जाता है, कराया जाता है कहीं भी सरफेस के ऊपर। ओके, अब हम समझते हैं कि फ्लूइड के केस में थ्रस्ट का क्या मतलब है। ओके, तो जब बात की जाती है फ्लूइड के केस में तो बेसिकली फ्लूइड जो है वो हर डायरेक्शन में, अगर आप देखें, मान लीजिए कि कंटेनर है, कोई सपोज कीजिए कि कंटेनर है, ये कंटेनर है मेरे पास, इस कंटेनर के हर एक डायरेक्शन में फ्लूइड क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब अगर हर एक डायरेक्शन में फ्लूइड फोर्स लगा रहा है, बट अगर यही फोर्स परपेंडिकुलरली लग रहा है, यहाँ पे कैसा लग रहा है, परपेंडिकुलरली, तो आप इसको क्या कहोगे, इसको क्या फोर्स कहोगे आप, बिल्कुल नहीं, आप इसको कहोगे थ्रस्ट, राइट। तो यही मतलब है यहाँ पे थ्रस्ट का। ओके, और चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, इसको रब करते हैं, 1 2 3 फाइन। ओके, आगे बढ़िए। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस थ्रस्ट दैट अ लिक्विड फ्लोज आउट थ्रू द होल्स ऑफ अ कंटेनिंग वेसल्स। ओके, तो देखिए अगर ये थ्रस्ट है ना, ये थ्रस्ट ही रिस्पॉन्सिबल है कि लिक्विड जो है अपने वेसल्स के अंदर से बाहर निकल जाता है। ये बार बार इस पर फोर्स लगाता है, अगर इसका फोर्स इस कंटेनर के फोर्स से ज़्यादा है तो इसको ओवरकम करके बाहर निकल जाएगा, लिक्विड बह के निकल जाएगा। तो लिक्विड क्यों बाहर निकला, क्योंकि लिक्विड ने थ्रस्ट लगाया, मतलब फोर्स परपेंडिकुलरली लगा दिया लिक्विड ने। ओके, चलिए अब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि टोटल फोर्स, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। जो भी टोटल फोर्स लगाता है बस परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो मैंने बात बार बार समझा दी दोहरा के। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शो दैट लिक्विड एट रेस्ट एक्सर्ट फोर्स परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंटेनर एट एवरी पॉइंट। जैसा मैंने आपको समझाया कि जो अपना लिक्विड होता है या फिर जो भी अपना फ्लूइड होता है, प्राइमरली ये फ्लूइड जो है कंटेनर के हर एक हिस्से में परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। यहाँ भी, यहाँ हर जगह, यहाँ भी कैसा फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। ये मैंने आपको समझा दिया था। अब आपको इसे प्रूफ करना है कि क्या ये परपेंडिकुलर फोर्स लगाता भी है। ओके, तो आपको यही चीज़ बोला हुआ है कि आप प्रूफ करो, ठीक है। शो डैट लिक्विड एट रेस्ट पे होते हुए, ये लिक्विड रेस्ट पे होते हुए, ऐसा भी नहीं कि लिक्विड फ्लो करेंगे, मान लीजिए लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये अगर रेस्ट पे है उसके बावजूद भी इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, परपेंडिकुलरली फोर्स लगाएगा। तो इसे हमें प्रूफ करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं इसको। कंसीडर अ लिक्विड कंटेन्ड इन अ वेसल्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट। ओके, एक तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, सारे उसके एस्पेक्ट जो है इक्वल होने चाहिए। ये नहीं कि इधर से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इधर से कम लग रहा है, इधर से ज़्यादा डायरेक्शन, इधर से कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं होता तो वो इक्विलिब्रियम में होता है, और साथ में वो रेस्ट में भी होना चाहिए। ओके, सपोज द लिक्विड एक्सर्ट अ फोर्स एफ ऑन द बॉटम ऑफ अ सरफेस इन एन इंक्लाइन डायरेक्शन। अब मान लीजिए कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो सरफेस के बॉटम पे फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये दिख रहा है आपको ओ ए, यहाँ पे फोर्स लगा रहा है लिक्विड का मॉलिक्यूल, कहीं पे मौजूद होगा, यहाँ पे मौजूद होगा आपका वो लिक्विड का मॉलिक्यूल। यहाँ पे मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, राइट। अब ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है ये इसके बॉटम में इंक्लाइन डायरेक्शन में, यानी कि एक एंगल के साथ फोर्स लगा रहा है। दिस सरफेस एक्सर्ट एन इक्वल रिएक्शन। तो अगर ये एक्शन कर रहा है तो सरफेस इस पर रिएक्शन करेगा, ओ बी डायरेक्शन में इसका रिएक्शन चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए सरफेस ने ओ बी डायरेक्शन में क्या कर दिया, रिएक्शन कर दिया। ओके, जो रिएक्शन है आर अलोंग ओ बी हैज़ टू रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, आपने पढ़ा होगा। तो ये जो रिएक्शन है ओ बी, ठीक है, इसको आप आर बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू को, इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, ठीक है। एक आर कॉस थीटा हो जाएगा और एक आर साइन थीटा हो जाएगा। इधर वाला आर कॉस थीटा, इधर वाला आर साइन, इधर वाला आर साइन थीटा, इधर वाला आर कॉस थीटा। ओके, तो देखिए ओ सी जो है, ये ओ सी जो है ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा, और ये बन जाएगा आपका आर साइन थीटा, राइट। तो ये बन गया आपका आर साइन थीटा और ये ओ सी बन गया आपका आर कॉस थीटा। ओके, ओ सॉरी, ओ डी बन गया आपका आर साइन थीटा और ओ सी बन गया आपका आर कॉस थीटा। कॉम्पोनेंट हो गए, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। सिंस अ लिक्विड कैन नॉट रेजिस्ट एनी टेंजेंशियल फोर्स, अब आपको पता है कि लिक्विड कोई टेंजेंशियल फोर्स सह तो पाता नहीं है। मान लीजिए कि कोई और फोर्स लगेगा, इसको ऊपर से कोई फोर्स लगेगा तो उसे सह नहीं पाएगा। सो द लिक्विड नियर ओ, जो भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ओ के पास होंगे, शुड बिगिन टू फ्लो अलोंग ओ सी, तो वो ओ सी के अलोंग फ्लो करने लग जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो नीचे की ओर लिक्विड जो है फोर्स बियर कर लेगा, ऊपर से नहीं, कोई टेंजेंशियल फोर्स बियर नहीं करता वो, तो वो लिक्विड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। ओके, बट द लिक्विड इज एट रेस्ट, द फोर्स अलोंग ओ सी मस्ट बी जीरो। अब बात ये भी है कि लिक्विड रेस्ट पे है तो ओ सी के अलोंग जो फोर्स है वो भी जीरो होना चाहिए। अगर ओ सी के अलोंग फोर्स जीरो नहीं होगा तो लिक्विड तो मोशन में आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि जो आर कॉस थीटा है, आर कॉस थीटा
इस वाले डायरेक्शन की जो भी वैल्यू है वो ज़ीरो होनी चाहिए, राइट। वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, ओके। 0 डिग्री नहीं, वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लगना चाहिए, ओके। तो इफ़ अगर यहाँ पे मान के चले कि आर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, आर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, कैसे आप देख सकते हो, आर कॉस थीटा तो है यहाँ पे, हमने यहाँ पे अभी निकाला था इसका कंपोनेंट, और एक बार को हम ये कह रहे हैं लिक्विड रेस्ट में है तो आर कॉस थीटा ज़ीरो भी होना चाहिए, तो ये बात कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। इसका मतलब है कि आर जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो कॉस थीटा जो है वो ज़ीरो, कॉस थीटा क्या हो गया यहाँ पे ज़ीरो, कॉस थीटा ज़ीरो मतलब ज़ीरो मतलब कॉस ज़ीरो कब आता है, जब एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हाँ लिक्विड जो है वो 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट करा रहा है। तो यही था आज के सेशन में, अगली क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट।